नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल काम है। इनकी उम्र 30 वर्ष। के सारे सवाल थे कि पैसा जोड़ने में दिक्कत आ रही है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, जो कुछ भी मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके काम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखी जाए, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत दिख रही है। जीवन रेखा में आपके हाथ में मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। आप देख पाएँगे कि आपके हाथ में जीवन रेखा पर राहु रेखाएँ भी नहीं है। जब राहु रेखाएँ ना हो और जीवन रेखा लंबी, सीधी, अच्छी, मजबूत होती है, तो ये कहीं न कहीं पूर्ण जीवन की ओर इशारा करती है। व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है, लंबा होता है, भरपूर होता है, स्वास्थ्य से अच्छा होता है, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है, दिक्कत परेशानी करते हुए कभी भी कैसे भी नहीं आती। तो इस तरह के अच्छे खासे योग आपके हाथ में जीवन रेखा बना रही है। यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर कोई ऑफशूट के साइन भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर राहु रेखाएँ हैं, तो जीवन अच्छा रहेगा। अंत में अगर आपकी जीवन रेखा ज़रूर 2 भागों में टूट गई है, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके जीवन में आपको बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। तो आपको बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या ज़रूर से ज़रूर आएगी। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा देने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति की यात्राएँ बहुत होती हैं, यात्राएँ सफल होती है, चाहे बिज़नेस के सिलसिले से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, बट ऐसे व्यक्ति की यात्राएँ सफल हो जाती हैं। तो ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहेगी, तीर्थ यात्राओं के दर्शन भी होंगे और संतान द्वारा पूरी सेवा, पूरा सपोर्ट रहेगा और कहीं न कहीं ये रेखा आपको हल्की-फुल्की स्वास्थ्य की समस्या भी देने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर देखें, तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा ये है आपके हाथ में। भाग्य रेखा ठीक है, मजबूत है। भाग्य रेखा मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। जैसे अगर आपके हाथ में देखें, तो मैं ये कहूँगा कि आपके हाथ में मुझे एक अच्छा-सा य राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है। वो कैसे बनेगा देखिए, आपके हाथ में कोई राहु रेखा नहीं है, ना ही कोई जीवन रेखा पर कट है, ना ही कोई भाग्य रेखा पर कट है। ऐसे हाथ मैं नॉर्मली कम ही देखता हूँ जिन पर राहु रेखा नहीं होती है। राहु रेखा ना हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ी समस्याएँ नहीं आती। जीवन नॉर्मल चलता है, अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है। दिक्कत परेशानी आती है तो छोटे रूप में आती है, जिसके जिसकी वजह से आप उसका निवारण 1 से 2 महीने में निकाल लेंगे। तो जीवन में अगर पैसे के लिए समस्या आती है, किसी भी रूप में समस्या आती है, तो ज़्यादा लंबी नहीं आएगी, आप उसका निवारण निकाल लेंगे। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी आप यह भी समझ सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा में एक समस्या दिख रही है। भाग्य रेखा को यहाँ पर दिखेगी, जैसे अभी आप 30 वर्ष में हैं, तो भाग्य रेखा में समस्या मुझे दिख रही है 44वें वर्ष से। तो 44 के आस-पास या 44 के बाद आपके जीवन में आपको भाग्य रेखा में समस्या दिख सकती है। या तो पैसे का जो स्रोत है, उसकी आय कम हो जाना, बिज़नेस में लॉस खाना, या फिर आप समझ सकते हैं जॉब छूट जाना, या फिर 2 से 4 महीने तक काम ना मिल पाना। और ये मैं 2 से 4 महीने आपके हाथ में देख रहा हूँ, बट आपके हाथ में जो रेखाएँ हैं, वो कम से कम 4 से 5 साल की ओर इशारा कर रही है कि आपको दिक्कत, परेशानी या पैसे की मंदी आ सकती है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। 45 वर्ष के बाद भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर हो गई है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर भाग्य रेखा कमज़ोर है, तो हमेशा दुष्प्रभाव भी देगी, नेगेटिव प्रभाव भी देगी। इसके उपाय करने पर, इसकी रेमेडीज़ करने पर भाग्य जो है जल्दी अच्छा मजबूत होता है। अभी वैसे भी इस चीज़ में 14 से 15 वर्ष है। जब आप अपने 45 वर्ष में आएँगे, तो उसमें भी समय है। तो इतना समझ सकते हैं कि उपाय करने पर उस एज में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन अच्छा, बढ़िया, मजबूत चलने वाला रहेगा। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे, तो शनि पर आपके हाथ में शनि पर्वत दबा हुआ है। देखिए, शनि पर्वत दबा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति को हर तरह से समस्या देने वाला होता है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि शनि की रेखा व्यक्ति को कर्जदार बनाती है। तो किसी न किसी रूप में कैसे व्यक्ति कर्जदार बनता है, व्यक्ति पर कर्ज आता है। शनि देव की साढ़े साती ढैया में बड़े-बड़े नुकसान जाते हैं और व्यक्ति को वाहनों का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिलता। तो मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कि वाहन लिमिटेड खरीदें, वाहन पर लिमिट पैसा खर्च करें, क्योंकि वाहन पर अगर लिमिटेड पैसा खर्च करेंगे, तो वाहन जल्दी-जल्दी खराब होंगे, वाहनों का पूर्ण सुख में कमी आएगी। तो वाहन के सुख में कमी होना, हड्डी में क्रैक आना या कहीं से गिरकर हड्डी तोड़ देना, ये समस्या भी आती है। कर्ज़दार बनना, तो जीवन में कभी भी लोन, कर्ज़ नहीं लेना रहेगा। जीवन में कभी भी कैसी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको लोन या फिर कर्ज़ नहीं लेना रहेगा। अगर आप लोन लेते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। इसके अलावा, जैसे मैंने बताया, शनि के सरस्वती ढैया में नुकसान जा सकते हैं। इसके लिए आपको शनिदेव के उपाय एवं रेमेडीज़ दे दी जाएँगी, क्योंकि शनिदेव आपके हाथ में नेगेटिव अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। तो इनके उपाय करने से, इनकी लगातार रेमेडीज़ करने से आपके जीवन में अच्छा लाभ को देखने को मिलेगा और आपका भाग्य जो है भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। शनि के हाथ चित्र में आपके हाथ में मुझे दिक्कत, परेशानी साफ-साफ बनती हुई दिख रही है। बाकी अगर देखें, तो ये आपके हाथ का सूर्य पर्वत है। सूर्य पर एक से ज़्यादा सूर्य रेखा मुझे दिख रही है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में एक से ज़्यादा सूर्य रेखा होती है, तो ये रेखा व्यक्ति को कन्फ्यूजन देती है। व्यक्ति थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ रहता है करियर के रिगार्डिंग कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, करियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ देखी जाती हैं। व्यक्ति को, जैसे आपने पूछा था कि आपके जीवन में आपको समस्या आ रही है कि आप सोच रहे हैं कि करियर चेंज करना चाहिए। देखिए,
जैसे आपके हाथ में सूर्य रेखाएँ हैं, ये व्यक्ति को हर काम में हर काम को आज़माने की स्वभाव देती है। तो मैं आपको इससे कहूँगा कि सूर्य रेखा उपाय कीजिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपको एक चीज़ में अच्छा लाभ मिलेगा और आप एक चीज़ की तरफ भागेंगे, थोड़ा करियर में चेंज नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के आपको उपाय मैं पहुँचा दूँगा, क्योंकि सूर्यदेव आपको कन्फ्यूज़न दे रहे हैं। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा को कन्फ्यूज़ करती ही करती है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदार बनाती है, आपको समझदारी से निर्णय लेते हैं और जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर के, गुस्से में आकर ऐसा कि कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक होगा आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर देखें तो ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा बढ़िया है, मजबूत है। यहाँ पर ये आपके पहुँचेगी कहाँ तक? बृहस्पति तक। देखिए, बृहस्पति तक जाने वाली हृदय रेखा इस बात को दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति जितना दान दक्षिणा करें उतना भाग्योदय होता है। देखिए, बृहस्पति देव गुरुओं के देव माने जाते हैं, सॉरी, बृहस्पति देव देवों के गुरु माने जाते हैं। इन्हें देव गुरु कहा जाता है। और देखिए, ये व्यक्ति को दान करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति दानवीर की श्रेणियों में गिना जाता है, दान दक्षिणा अच्छा करता है, लोगों के काम आता है, लोगों की मदद करता है और गरीब वर्ग के काम आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बृहस्पति देव का प्रभाव आपकी हृदय रेखा यानी आपकी इंटरनल साउथ की रेखा पर आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को लगातार अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान किसको कर सकते हैं? घर से बनाकर खाना ले जाइए और गरीब बच्चों को खाना दीजिए, जो कि गरीब बच्चे जो कि शहर अपने खाने की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, तो उन व्यक्ति को अन्नदान कीजिए। बाकी आप वस्त्रदान भी कर सकते हैं। अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों को और वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों को वस्त्रदान कीजिए। उससे भी आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। यहाँ पर ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से भी सही जा रही है, मजबूत है। देखिए, मस्तिष्क रेखा मुझे आपके हाथ में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत दिख रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका ज्ञान दर्शाती है। आप अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल कितना करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और उससे क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति दिख रहे हैं हाथ की रेखाओं के अकॉर्डिंग। और कहीं न कहीं इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लर्निंग स्किल्स अच्छी होती है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स अच्छी होती है। अगर ऐसे व्यक्ति कंसिस्टेंसी से काम करे तो धन अर्जन करने में दिक्कत नहीं आती है। तो ओवरऑल रेखा थोड़ी सीधी है, तो आपको थोड़ा बहुत ये नेचर दे सकती है प्रैक्टिकल टाइप, लॉजिकल टाइप, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढना, हर चीज़ में अपना जहाँ लॉजिक ना मिला उस चीज़ को ना मानना, इस तरह की जो कि आपके हाथ में ये रेखा दिखा सकती है। तो इस तरह की नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। बाकी यदि आपकी जीवन रेखा देखें, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जीवन रेखा बहुत मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। आपने बताया था कि आपको समस्या आती है पैसा जोड़ने में, पैसे की सेविंग्स करने में। पैसा नहीं जुड़ता है तो खर्च होता है। देखिए, पैसे की सेविंग्स को हाथ में केवल एक रेखा दिखाती है, मनी ट्रायंगल। आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है ही नहीं। ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा, दो रेखा, तीसरी रेखा नहीं जोड़ रही। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में मनी ट्रायंगल नहीं बनता है हाथ में, तब समझ जाइएगा कि आपको 100% देखिए इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि अच्छा सेवर व्यक्ति वही बनता है, अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा फाइनेंशियल व्यक्ति वही बनता है जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल होता है। आपके हाथ में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जीवन भर आपको मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। इसका उपाय आपको देता हूँ। देखिए, ये प्रॉब्लम ना आए तो बारी-बारी जैसे आपकी मंथली इनकम आया करे, तो उसमें बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया करें। अगर आप अपने कमाए गए पैसे को अपने आप से दूर रखेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में करें, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ज़मीन जायदाद हो गया, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में अंगूठे पर सीधी खड़ी रेखा मेरे को साफ-साफ दिख रही है। ये रेखा आपका लॉजिक सेंस और आपकी तर्क वितर्क शक्ति को मजबूत करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होते हैं। अंगूठा आपका थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो फ्रेंडली नेचर और मित्रतापूर्ण व्यवहार आपको ये अंगूठा आपका देने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो आपके हाथ की 12 राशि भी आ सकती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आप किसी राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। सूर्य की उंगली ठीक है, थोड़ी-सी छोटी पड़ रही है। जब सूर्य की उंगली छोटी पड़ती है, तो ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम देती है। व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है, ईगो से नुकसान होता है। जब-जब आपके रिश्ते जोड़ेंगे, आपको ईगो से नुकसान होगा, तो ईगोइस्टिक रेखा आपको बना रही है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ये व्यक्ति को ज़िम्मेदारी भरा नेचर, ज़िम्मेदारीपूर्ण नेचर देती है। तो कहीं न कहीं जब-जब जिसकी ज़िम्मेदारी मिली होगी, अच्छे से निभाई होगी और आगे भी ऐसे निभाएँगे आप। यहाँ पर ये गैप आ गया है, तो खर्चीला नेचर, ये दूसरा साइन आपके हाथ में है कि आपका नेचर खर्चीला रहेगा। खर्च जल्दी कर सकते हैं, तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। पिंकी फिंगर पर आएँगे तो काफ़ी छोटी पड़ रही है,
तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों का संभाल रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सबसे बड़ा मनी मैनेजमेंट में समस्या दे रही है। देखिए आपके हाथ में से कोई योग नहीं है कि बड़ा पैसा आप सेव कर पाएँ। इसके लिए आपको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एलआईसी में कीजिए, कहीं भी कीजिए, बट कीजिए। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस तरीके के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छी हो जाए, तो भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिए, नाम जाप कीजिए और किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए। ये 2 कार्य कर लीजिए, आपको इस चीज़ में लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि आपकी जीवन मजबूत है, जीवन रेखा बढ़िया है, तो जीवन बढ़िया रहेगा। भाग्य रेखा मजबूत है, पैसे से दिक्कत आ रही है, तो इसका आपको उपाय दे दूँगा। इसके उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। शनि दबे हुए हैं और सूर्य पर कन्फ्यूजन की रेखाएँ हैं, तो आपको 3 उपाय देने रहेंगे। एक तो भाग्य रेखा के, शनिदेव के, सूर्यदेव के। इसके अलावा मनी ट्रायंगल नहीं है, ये सब खुला हुआ है, ये पिंकी फिंगर यहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो देखिए पैसे को जोड़ने की क्षमता तो नहीं आएगी, हमेशा समस्या रहेगी। इसका कोई उपाय भी नहीं है, इसका बस एक ही उपाय है कि आप अपने जीवन में आप समझ सकते हैं कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट की ओर जाइएगा, आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल नीचे हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एडेड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी, हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू लिखना ना भूलिएगा और हमें उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि हमें इन तीनों चारों के उपाय दे दीजिए। एक तो शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और भाग्य रेखा, तीनों के उपाय हमें दे दीजिए, हम आपको सारे डिटेल बता देंगे। और जो हम आपको उपाय देंगे आपको डेली हमेशा करने देंगे, रेगुलर करने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने 1-2 महीने के बाद में छोड़ दें, नहीं, हमेशा के लिए। अगर आपसे 10 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप वैदिक रेमेडीज़ करते हो, आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के क्लियर हो गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।